सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज़ कि सपोजिटरीज़ का इवैल्यूएट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को पता है कि जब सपोजिटरीज़ इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं तो उन्हें डायरेक्टली पैकिंग के लिए नहीं भेजा जाता है। डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करने के बाद डायरेक्टली उन्हें पैकिंग करके सेल्स के लिए नहीं भेजा जाता है। पहले उन पे इवैल्यूएशन होता है। पहले वो वर्कर्स चेक करते हैं कि जो हम उन्होंने सपोजिटरी बनाई है वो सही है कि नहीं, क्या वो बिकाऊ लायक है कि नहीं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए वो हम लोग इस पर 5 टेस्ट रन करते हैं। ओके, और ये सारे टेस्ट यूनिक है और इन सारे टेस्ट का एम अलग है। तो ये 5 टेस्ट करते हैं और अगर वो सपोजिटरी जो हम लोगों ने बनाई है इन 5 टेस्ट में पास कर जाती है तभी हम लोग उस सपोजिटरी को पैकिंग के लिए भेजते हैं और फिर तभी उसकी सेल्स होती है। तो ये 5 टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है और अगर इन 5 टेस्ट में एक भी टेस्ट फेल हो जाता है तो हम लोग सपोजिटरीज़ को पैकिंग के लिए नहीं भेजते। हम लोग उसको या तो चेंज करते हैं या उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हम लोग को ये ध्यान होना ज़रूरी है कि इवैल्यूएशन और सपोजिटरी बहुत ही ज़रूरी है और अगर इनमें से एक भी स्टेप में कोई भी फेलियर आया तो वो सपोजिटरीज़ सेल्स के लिए नहीं जाएंगी, वो सपोजिटरीज़ यूज़ करने लायक नहीं है। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 5 टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये टेस्ट क्यों करे जाते हैं और कैसे किए जाते हैं। सो टेस्ट करने से जस्ट वेरी क्विक, हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या कवर किया था। हम लोगों ने पिछली वाली वीडियोस में कवर किया था मोल्ड्स, मतलब कि सपोजिटरीज़ बनाने के कैसे तरीके हैं। तो हम लोगों ने ये डायग्राम देखा था, बहुत ही अच्छा डायग्राम था हमारा। ये था हमारा सिलेंडर जिस पे हम लोग कंप्रेशन करते हैं, है ना। तो ये था कोल्ड मेथड के लिए और दूसरा था हमारा, उसके बाद था हमारा हॉट प्रोसेस। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस थे, हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में कवर किया था। सो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो यहाँ पे उसकी लिंक आ रही होगी। ओके, सो अब पढ़ते हैं आगे। तो 5 टेस्ट है: टेस्ट ऑफ अपीयरेंस, टेस्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, टेस्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग और टेस्ट ऑफ सॉफ्टनिंग। ओके, तो सबसे पहला है टेस्ट ऑफ अपीयरेंस। तो अपीयरेंस से नाम से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अपीयर कैसा हो रहा है, किस तरह से वो सपोजिटरी देखने में लग रहा है। क्योंकि आप सबसे पहले किसी चीज़ को टेस्ट कैसे करेंगे, उसको देख के करेंगे, उसके बाद आप उस पर अपना बाकी के टेस्ट लेंगे। सबसे पहले तो उसको देखेंगे कि कैसा है, सही है कि नहीं। तो टेस्ट ऑफ अपीयरेंस बहुत ही सिंपल टेस्ट है, कोई भी कॉमन आदमी भी कर सकता है। वो है टेस्ट कि देखना अपनी आँखों से कि ये कैसा है, उसका एक डेफिनेट शेप या साइज़ है कि नहीं, है ना। तो पढ़ते हैं, ऑल सपोजिटरीज मस्ट बी ऑफ डेफिनेट शेप एंड साइज। तो सारी सपोजिटरी एक डेफिनेट शेप और एक साइज़ की होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वन, नो कट्स और क्रैक्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन देम। सो नो कट्स, कोई भी किसी भी तरह का कट या किसी तरह का भी क्रैक सपोजिटरी में नहीं होना चाहिए। ओके, यूनिफॉर्म इन शेप एंड ऑफ प्लीजिंग कलर। और यूनिफॉर्म इन शेप मतलब कि जो शेप हमने दिया, जैसे कि वो कोन शेप में है तो सारी सपोजिटरी कोन शेप में ही होनी चाहिए। उनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए, उनकी वेड्थ बराबर होनी चाहिए, वेट बराबर होना चाहिए, सब कुछ बराबर होना चाहिए, है ना। और ऑफ प्लीजेंट कलर का मतलब क्या है, मतलब कि अगर आपको मैं एक ब्लैक सपोजिटरी दूँ तो कई सारे लोग उसको अपनी कैविटी में डालने से इनकार कर दें क्योंकि वो ब्लैक अच्छा कलर नहीं माना जाता है। हम लोग सपोजिटरीज को लाइट कलर देते हैं, जैसे कि लाइट येलो, लाइट ब्लू, है ना, इस तरह कलर देते हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगे। क्योंकि अगर सपोजिटरी आपको देखने में नहीं अच्छी लगेगी तो कई सारे लोग जो हैं उसे सपोजिटरी को लेने से इनकार कर देंगे। सो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि सपोजिटरी का थेरेपेटिक यूज़ तो हो ही लेकिन वो देखने में भी अच्छी हो। क्योंकि अगर वो देखने में अच्छी नहीं होगी तो लोग जो पेशेंट्स है वो मना कर देंगे, कहेंगे हम नहीं लेंगे ये सपोजिटरी क्योंकि ये काले रंग की है या इसका रंग हमें पसंद नहीं आ रहा है ना। तो हम लोग को रंग का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो ये था सबसे पहला टेस्ट आपका, टेस्ट ऑफ अपीयरेंस। ओके, नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा टेस्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो सपोजिटरी मजबूत है कि नहीं। क्योंकि सपोजिटरी को एक तरह से मजबूत भी तो होना चाहिए ना। अब बहुत मजबूत भी नहीं होना चाहिए कि वो जाके अंदर मेल्ट ही ना हो, लेकिन थोड़ी मजबूत भी होना चाहिए। तो एक रेशियो है, एक बीच की लाइन है जहाँ पे उसको होना चाहिए। तो उसी फिजिकल स्ट्रेंथ को हम लोग टेस्ट करते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं, दिस इज़ डन टू चेक द फर्मनेस ऑफ सपोजिटरी। तो फर्मनेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्मनेस चेक करते हैं कि वो सपोजिटरी वो फर्म है कि नहीं, वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, है ना। अगर बहुत ही लूज़ होगी तो भाई वो कोई डाले कैसे अंदर कैविटी में डालने के लिए उसके पास एक थोड़ी सी कठोरता तो होनी चाहिए ना।
नेक्स्ट पॉइंट है दे मस्ट नॉट बी टू फर्म और स्ट्रॉन्ग, मतलब कि फर्म को आप स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही फर्म भी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही फर्म है, बिल्कुल टूट ही नहीं रही है ना, और टू सॉफ्ट या टू सॉफ्ट मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट हैं, इतनी सॉफ्ट है कि अंदर ही नहीं जा रही। तो एक मीडियम लाइन है, एक बैलेंस है, उस चीज़ को हम लोग को तय करना है ना। तो इस मीडियम चीज़ को हम लोग किसी एक सपोजिटरी के लिए बता नहीं सकते है ना, वरना मैंने लिख दिया होता, क्योंकि क्या है अलग अलग सपोजिटरीज़ के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपको रेक्टम में डालनी तो उसका जो फर्मनेस है वो अलग होगा, अगर आपको नेज़ल में डालनी तो उसका अलग होगा, अगर आपको ईयर में डालनी तो उसका अलग होगा। तो ये सब के लिए जो फर्मनेस है ये सब के लिए अलग अलग होती है ना। सो यही थर्ड पॉइंट में लिखा है इट वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सपोजिटरी, कि ये अलग अलग सपोजिटरी के लिए अलग अलग होती है ना। तो ये जो जब आप सपोजिटरी बनाएंगे तो आपको ये एक फर्मनेस दी होती है कि इसी फर्मनेस की बनानी है, और फिर उसी फर्मनेस को लेके आप काम करते हैं ना। तो यही हम लोग इंडस्ट्री में चेक करते हैं कि वो फर्मनेस है कि नहीं उस सपोजिटरी में, और अगर फर्मनेस नहीं है तो या तो हम उस पर कुछ चेंज करेंगे या डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि अगर फर्म ही नहीं है तो सपोजिटरी का काम ही क्या है, थोड़ी तो उसको फर्म होना चाहिए ना, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए कि वो जाके मेल्ट ही ना हो, डाल दिया और मेल्ट ही नहीं हो रही तो बहुत दिक्कत हो जाएगी है ना। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो थर्ड देखते क्या है, टेस्ट ऑफ मेल्टिंग रेंज। तो आपको पता होगा जैसे ही सपोजिटरी हम लोग अपनी बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और मेल्ट क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का एक सर्टेन टेम्परेचर होता है। फॉर नॉर्मल पीपल वो 37 डिग्री के आसपास होता है नॉर्मल पीपल के लिए, अगर उसको कोई फीवर नहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए वो 37 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगर मैंने एक सपोजिटरी एक पर्सन के रेक्टम में डाल दी, आप सोचिए वो रेक्टम में चली तो गई लेकिन वो मेल्ट ही नहीं हो रही है ना, वो मेल्ट ही नहीं हो रही तो उस पर्सन को कितनी दिक्कत हो जाएगी है ना। उसको वैसे भी दिक्कत थी, अब वो मेल्ट नहीं हो रही तो उसको और दिक्कत हो जाएगी है ना। तो ये तो बहुत ही ख़राब बात है। इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को ना होने के लिए हम लोग उस पर टेस्ट करते हैं मेल्टिंग रेंज का। मेल्टिंग रेंज में देखते हैं कि सपोजिटरी का मेल्टिंग पॉइंट सही है कि नहीं है, यही करते हैं। टू डन मतलब क्यों किया जाता है, डन टू चेक द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सपोजिटरी। तो ये टेस्ट किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट को जानने के लिए कि मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है, और मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए। इट मस्ट बी 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 37 डिग्री सेल्सियस पे वो सपोजिटरी को मेल्ट हो जाना चाहिए। और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितने, 30 मिनट में, मतलब कि सपोजिटरी डाली और 30 मिनट के अंदर उसको पूरी तरह से मेल्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 1 घंटे में मेल्ट हो रही, नहीं, उसको 30 मिनट में ही मेल्ट होना चाहिए है ना। 32 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, लेकिन एक रेंज होती है ना। तो रेंज हमारे 30 मिनट्स है और टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो सपोजिटरी को हम यूज़ नहीं कर सकते है ना, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ पढ़ते हैं, बहुत ही ईजी टेस्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फोर्थ टेस्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग, कि यूनिफॉर्मिटी उसमें है कि नहीं। तो यूनिफॉर्मिटी आपको कैसे पता चलेगी, आप एक कोशिश करिए एक समझने की कि यूनिफॉर्मिटी से हम लोगों ने सपोजिटरी समझा था कि देखिए दोस्तों आपकी ये सपोजिटरी है, ये सपोजिटरी है। अब यहाँ पे आपकी जो मेन ड्रग है, जो एपीआई जो आपकी मेन ड्रग है वो यहाँ है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ खाली पड़ा है। ये सारी ड्रग जो है यहीं पे कंसंट्रेटेड है, ऐसा नहीं चलेगा। हमें सपोजिटरी ऐसी चाहिए कि जो ये ड्रग है, जो हमारी एपीआई है, वो पूरी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब कि हर जगह हो। देखिए इस सपोजिटरी में जहाँ ड्रग है ये हर जगह है, इस सपोजिटरी में खाली यहीं पे है, बाकी पूरी सपोजिटरी खाली है, ये नहीं चलेगा। चलेगी तो सिर्फ यही, और इसी को कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, कि उस ड्रग में मतलब कि उस सपोजिटरी में ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है ना। यही इस चीज़ को तय करने के लिए हम लोग यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेस्ट करते हैं, पढ़ते हैं। दिस इज़ डन टू चेक डैट वेदर द ड्रग इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली और नॉट। तो ये हम लोग करते हैं कि चेक करने के लिए कि जो ड्रग है हमारी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत है और हम लोग उसको सेल्स के लिए नहीं भेजेंगे, ओके। और फिफ्थ पॉइंट है जो हमारा लास्ट टेस्ट है, वो है टेस्ट ऑफ सॉफ्टनिंग मतलब कि सपोजिटरी को अगर आप देखें तो थोड़ी चीज़ सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको भाई अपने रेक्टम में डाल रहे हैं। अब कोई आप अपने रेक्टम में कठोर चीज़ तो डालेंगे नहीं है ना, सॉफ्ट चीज़ ही डालेंगे, तो सॉफ्ट होना चाहिए ना सपोजिटरी को। और अगर वो हार्ड हुई तो
तो पर्सन को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सपोजिटरी का सॉफ्ट होना ज़रूरी है, और यही सॉफ्ट कितना सॉफ्ट है हम लोग इस टेस्ट से पता लगाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। टेस्ट इज़ डन टू चेक द सॉफ्टनेस ऑफ ड्रग। सॉफ्टनेस पता लगाते हैं कि कितना सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट होना चाहिए सपोजिटरी को। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है टू परफॉर्म इट वी वेट फॉर द सपोजिटरी टू गेट लिक्विफाई एंड नोट द टाइम टेकन। तो इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, तो इसमें बहुत ही सिंपल है। हम एक सपोजिटरी को लेते हैं ऐसे, है ना, और एक इसमें क्या करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब वो टेम्परेचर हर सपोजिटरी के लिए अलग होता है, तो मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको बता नहीं सकता। वेजाइनल के लिए अलग होता है, रेक्टम के लिए अलग होता है, नेसल के लिए अलग होता है। तो उसके हिसाब से आपको, जो आप फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको वहीं पता चलेगा कि कौन सा टेम्परेचर है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखते हैं और देखते हैं टाइम टेकन। टाइम टेकन कितने टाइम में ये मेल्ट हो रही है, कितने टाइम में ये मेल्ट हो रही है, ये दोनों चीज़ देखते हैं। और उस तरह से हम लोग इसकी सॉफ्टनेस, ये दोनों फैक्टर लेके हम उसकी सॉफ्टनेस का पता लगाते हैं कि कितना सॉफ्ट है ना। तो यही टेस्ट में हम लोग करते हैं, यही लिखा है टू परफॉर्म इट वी वेट फॉर द सपोजिटरी टू गेट लिक्विफाई एंड नोट द टाइम टेकन। तो इन दोनों को पहले तो हम देखते हैं कि सपोजिटरी कितनी देर में मेल्ट हुई है, कितने टेम्परेचर में मेल्ट हुई है, और टाइम देखते हैं कि कितना टाइम टेकन हुआ है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, टाइम टेकन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सपोजिटरी। तो टाइम टेकन जो है वो अलग सपोजिटरी के लिए अलग अलग होता है। अगर वेजाइना में इंसर्ट है तो उसके लिए टाइम अलग होगा, रेक्टम में इंसर्ट है तो उसके लिए टाइम अलग होगा, अगर नेज़ल में है, नोज़ में है तो उसके लिए टाइम अलग होगा। सबके लिए टाइम अलग अलग होता है। तो यही इसी पॉइंट में दिया हुआ है कि सबके लिए टाइम अलग है। ओके गाइस, तो ये था दोस्तों आपका सपोजिटरीज का। तो सपोजिटरीज आपकी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब आप लोग बिल्कुल आराम से सपोजिटरी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि सपोजिटरी के जितने भी टॉपिक्स थे हम सब लोगों ने कवर कर लिए हैं। चाहे वो इवैल्यूएशन हो, चाहे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो, सब कुछ हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। जैसे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हम लोगों ने पूरी तरह से क्लियर कर ली थी कि क्या है, सारे मेथड पढ़ लिए थे। सो दोस्तों, आप मेरी आपसे दोस्तों ये रिक्वेस्ट है कि सपोजिटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप 100% श्योर हो सकते हैं कि सपोजिटरी आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। ये आप 100% श्योर हो सकते हैं, है ना। सो आप सारी सपोजिटरीज़ की वीडियोस देखिए और हमारे नोट्स देखिए, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनकम्पैटिबिलिटी। सपोजिटरीज़ के जैसे ये भी टॉपिक आपको 100% श्योर है कि ये भी टॉपिक भी आपको पूछा जाएगा। तो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी की कवर करते हैं, और सपोजिटरीज़ भी आप गारंटी कर लीजिए कि आएगा, और इनकम्पैटिबिलिटी भी आप गारंटी कर लीजिए आएगा। तो दोनों टॉपिक्स हम लोग, सपोजिटरी तो हम लोग कवर कर चुके हैं, इनकम्पैटिबिलिटी आपको नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू।